हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है सेंज वैली, जो हिमाचल के अनएक्सप्लोर्ड, रॉ एंड हिडन लोकेशन में से एक है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो पहाड़ों में सिर्फ घूमना नहीं बल्कि मन की शांति और नेचर को फील करना पसंद करते हैं, तो सेंज वैली आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सेंज वैली के एक बेहद ही खूबसूरत लोकेशन शांगड़ के वर्चुअल टूर पर, और साथ ही आपको शांगड़ कैसे पहुंचा जाए, शांगड़ को विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या रहेगा, यहाँ बजट फ्रेंडली होटल या हॉस्टल आपको कहाँ मिलेंगे और शांगड़ में आप क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सभी छोटी बड़ी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं ये जानते हुए कि आप शांगड़ कैसे पहुंच सकते हैं। शांगड़ पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर औट टनल तक ड्राइव करना होगा। औट पहुंचकर आपको मनाली वाला हाईवे छोड़कर राइट हैंड साइड डाइवर्जन लेना होता है। ये वही रूट है जो आपको जिब्भी, तीर्थन और जलोरी पास तक भी लेकर जाता है, पर शांगड़ के लिए आपको लारजी से एक और डाइवर्जन लेना होता है और यहाँ से आप एंटर कर जाते हैं सेंज वैली में। यहाँ आपको एक ज़रूरी बात का ध्यान रखना है कि लारजी के पास आपको भारत पेट्रोलियम का लास्ट पेट्रोल पंप मिलता है, जहाँ आपको अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवा लेना है, क्योंकि इसके आगे शांगड़ तक कोई भी दूसरा पेट्रोल पंप अवेलेबल नहीं है। और अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली या फिर चंडीगढ़ से मनाली की डायरेक्ट HRTC बस लेनी होती है और फिर औट टनल पर उतरकर आपको हर आधे से 1 घंटे में सेंज रोपा तक प्राइवेट बस मिल जाती है। सेंज रोपा एक ऐसा डाइवर्जन है जहां से शांगड़ की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर है। आपके रेफरेंस के लिए प्राइवेट बस का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। सेंज रोपा पहुंचकर आपको शांगड़ के लिए प्राइवेट टैक्सी करनी होती है, जिसके चार्जेस 500 से 1000 रुपीज़ तक हो सकते हैं। सेंज वैली को घूमने का एक बढ़िया ऑप्शन ये भी है कि आप कुल्लू, भुंतर या फिर मनाली से बाइक रेंट पर ले लें, जिसका रेंट आपको पर डे 1200 से 1500 रुपये तक पड़ जाता है और फिर आप घूमते हुए बड़े मस्ती में ड्राइव करते हुए शांगड़ तक पहुंच सकते हैं। सेंज एक बहुत ही खूबसूरत और लीस्ट एक्सप्लोर्ड वैली है जो कई सारे छोटे छोटे गांव को मिलाकर बनी है और इसको अपना नाम मिला है यहाँ बहती हुई सेंज नदी से। सेंज रोपा तक रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, पर जब आप सेंज रोपा से शांगड़ के लिए राइट डाइवर्जन लेते हैं तो यहाँ से रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है और आपको काफ़ी संभल कर ड्राइव करना होता है। ये 7 किलोमीटर का पैच कवर करने में आपको 30 से 40 मिनट भी लग जाते हैं। शांगड़ को विजिट करने का बेस्ट टाइम अप्रैल टू नवंबर होता है। विंटर्स में कई बार हैवी स्नोफॉल होने की वजह से रोपा से शांगड़ का रूट बंद हो जाता है और हैवी मानसून में भी आप यहाँ आना अवॉइड करें, क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। औट टनल से शांगड़ की दूरी है 35 किलोमीटर, जिसे कवर करने में आपको 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है। जैसे ही आप शांगड़ में एंटर करते हैं तो आपको अपने लेफ्ट हैंड साइड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का बोर्ड दिखाई देगा, जिसके बगल में ही फ्री कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। तो भाई यहाँ आपको फ्री पार्किंग भी मिल जाती है, तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। और फिर गाड़ी पार्क करने के बाद आप यहाँ बने लोकल हिमाचली ढाबों पर हिमाचली सिड्डू, मोमोज, मैगी या फिर यहाँ की लोकल राजमा चावल और कड़ी चावल भी ट्राई कर सकते हैं। शांगड़ 7000 फीट की हाइट पर बसा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो अपने शानदार मेडोज, ब्यूटीफुल विलेजेस और स्टनिंग वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। ये एक छोटा सा गांव है जहां आपको किसी भी तरह की मार्केट देखने को नहीं मिलती, इसीलिए अगर आपने कोई ज़रूरी सामान खरीदना भी है तो नियरेस्ट मार्केट सेंज वैली में ही अवेलेबल है। रही बात मोबाइल नेटवर्क की, तो पूरी सेंज वैली में कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। यहाँ एयरटेल और जियो दोनों की ही सर्विस काफ़ी अच्छी है। पार्किंग एरिया से लगभग 2 मिनट पैदल चलने के बाद आप खुद को इन शानदार मेडोज के बीच पाएंगे। ओ भाई, और सच मानिए, आपको कुछ देर तक यकीन नहीं होगा कि इतनी खूबसूरत जगह वाकई हकीकत में भी हो सकती है। आसमान से उतरकर जब सफ़ेद बादल इन हसीन मेडोज में धीरे धीरे तैरने लगते हैं तो कुछ देर के लिए यकीन मानिए ये जगह जन्नत से भी ज़्यादा हसीन लगने लगती है।
सांगड़ विलेज के जो लोकल देवता हैं वो है संगचूर महादेव, और यहाँ पे गांव वालों ने उनके बैठने के लिए एक जगह बनाई हुई है। और जो आप ये बड़ा सा पत्थर देख रहे हैं, ऐसा मान्यता है कि कुछ युगों पहले यहाँ पे ऋषियों का युद्ध हुआ था जिसमें इस तरह के बाण यूज़ किए गए थे। तो जितना ये बाहर है उतना ही ये धरती के डबल अंदर है। और वहाँ पे भी आप देख रहे हैं संगचूर देवता का एक मंदिर है, और वहाँ गाँव में एक बड़ा सी बिल्डिंग आप देख रहे होंगे 2-3 फ्लोर की, वो भी संगचूर महादेव के रात के विश्राम करने की जगह है। यहाँ की स्टोरी क्या है आपकी? यहाँ की स्टोरी एक ऐसी है जी, जो हमारा ये मैडो है जी। तो ये 127 बीघे का है, देवता संगचूर महादेव जी का। हाँ जी। तो ये पूरा ही देवते के नाम पे है। तो इसको अब राजा जी अपने नाम पर चढ़ा रहा था, अच्छा तो उतने को यहाँ सांप निकल गया। अच्छा। तो राजा साहब ने कहा लोगों को कि इसको मार दो। तो लोगों ने कहा ये राजा साहब ये मानना नहीं। बोला क्यों? बोला ये देवते के रूप आ गया। बोला क्या बोलता है ये? बोला ये बोलता है कि जो यहाँ की आंखों देखी जितनी ज़मीन नज़र आती है तो इसको मेरे नाम पर चढ़ाओ। बोला अगर सच ही ये बोलता है ऐसा कि मेरे नाम चढ़ा दो, इसको ये सांप को देवता जी को बोलो कि ये सांप जो गौ का जो गोश्त बोलते हैं तो इसके नीचे छुपना चाहिए। अच्छा। तो फिर उतने को छुप गया। उसी टाइम ही राजा साहब ने ये जमीन देवता जी के नाम पर चढ़ाई गई है। तो वहाँ सामने आपको गाय भैंसें चरते हुए दिख रही होंगी। तो यहाँ के लोकल लोगों का ये मानना है कि अगर वो अपनी गाय भैंसों को यहाँ चराने नहीं लाते हैं तो वो दूध देना बंद कर देती है, क्योंकि यहाँ इस मेड़ों में उनके देवता निवास करते हैं, उनके लोकल देवता संगचूर महादेव, जिनका पीछे मंदिर है। तो आप चलते हैं मंदिर में, आपको दर्शन कराते हैं। मेडोज के दूसरे एंड पर बना हुआ है यहाँ के लोकल देवता संगचूर महादेव का मंदिर। इस मंदिर को पूरा का पूरा देवदार की लकड़ियों से बनाया गया है, जिसमें आपको खूबसूरत कलाकृति और कारीगरी देखने को मिलती है। मंदिर के मुख्य भवन में आपको महादेव की लकड़ी से बनी प्रतिमा के दर्शन होते हैं, और साथ में आपको ब्रह्मा जी और विष्णु जी के भी दर्शन होते हैं। खिंचाते हैं 150। अच्छा, 150 में पहन के खिंचवा लो फोटो। तो फोटो मतलब आपके फोटोग्राफर भी होते हैं कि खुद की फोटो ले लो? अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे ये हिमाचली ड्रेस भी है, और इसको क्या बोलते हैं ड्रेस को? ये पट्टू है ना। अच्छा ओके। ये तो आदमी पहनते हैं ना? नहीं। और अच्छा, लेडीज पहनती हैं। अच्छा, ये हिमाचली कुल्बी पट्टू बोलते हैं इसको। अच्छा, हिमाचली पट्टू। और जेंट्स क्या पहनते हैं? जेंट्स का तो जेंट्स के इसको क्या बोलते हैं? ये चोला। अच्छा, चोला है। तो आप अगर अपनी वाइफ के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे हिमाचली पट्टू आपकी वाइफ पहनेंगी, और ये हिमाचली चोला पहन के आप केवल 150 रुपीज़ में यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो यहाँ पे दीदी ने बहुत सुंदर सुंदर वो बना रखे हैं, ऊन के फ्लावर्स, और साथ में आपकी की रिंग भी है। इस तरह की की रिंग यहाँ अवेलेबल है। और एक अभी मैंने देखा था जो जोड़े के पीछे बांधने के लिए होता है। इसके बाद जो अगला स्पॉट है वो है भारसांगड़ वाटरफॉल, जिसकी दूरी मेडोज से लगभग 4 किलोमीटर है। आप चाहें तो यहाँ तक खुद ड्राइव करके भी पहुँच सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए, अगर आप मेरी तरह ट्रैक करके यहाँ तक पहुँचते हैं तो एक पल के लिए भी आपको रेगरेट नहीं होगा, क्योंकि सांगड़ से वाटरफॉल तक का ये लगभग 4 किलोमीटर का ट्रैक घने पाइन फॉरेस्ट के बीचों बीच से होकर गुजरता है। हर मोड़ पर देवदार और पाइन की खुशबू, परिंदों की चहचहाट और पेड़ों के बीच से छनकर आती हुई धूप आपको कुदरत के और भी बीच ले जाती है। जो आप ये देख रहे हैं सामने, ये है पहाड़ी हिसाव। उत्तराखंड में तो इसे हिसाव कहते हैं, बट यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। और इसको खाते भी हैं। खाने में थोड़े से ये खट्टे और मीठे से होते हैं, बेरीज टाइप के, और इसे आप खा सकते हैं, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो भाई ये है मैप। यहाँ आपका वाटरफॉल, यहाँ पे प्रेम पात्रा मीट बाय कोइंसिडेंस सिद्धा, और यहाँ पे भारसांगड़ विलेज आपका। आगे आपका कोई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये रास्ता चले जाता है लापा, और ये सारा, और ये शुमगा।
लगभग 30 से 40 मिनट चलने के बाद आप पहुंच जाते हैं इस पॉइंट पर जहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां से एक और छोटा सा ट्रैक करना होता है जो आपको देवदार और पाइन के घने जंगल के और भी अंदर लेकर चला जाता है। और कुछ देर चलने के बाद आप आखिर में पहुंच जाते हैं भारशांगड़ वाटरफॉल के ठीक सामने। इसके बाद जो अगला मस्ट विजिट स्पॉट है वो है भारशांगड़ विलेज। ये गांव हिमाचल के सबसे रिमोट और अनटच्ड गांव में से एक है जहां जीवन आज भी धीमी रफ्तार और बेपनाह सादगी के साथ जिया जाता है। हेलो। यहाँ के ट्रेडिशनल काटकुनी स्टाइल में बने लकड़ी और पत्थर के मकान पहाड़ी आर्किटेक्चर की खूबसूरत मिसाल देते हैं। इस गांव की खामोशी, साफ हवा और सुकून भरा माहौल आपको कुछ देर के लिए शहरों की भागदौड़ भुला देता है। अब बात करते हैं कि आप शांगड़ में रुक कहां सकते हैं। हाल ही में शांगड़ की बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते कई फेमस हॉस्टल चेन्स ने जैसे कि जॉस्टल, डॉस्टल और हॉस्टलर ने अपनी यहाँ नई ब्रांचेस खोल दी हैं जहां आपको 500 से 600 रुपए में एक कंफर्टेबल स्टे मिल जाता है। मैंने अपना स्टे डॉस्टल शांगड़ में रखा था जहां मुझे सिर्फ 500 रुपए में कंफर्टेबल बंक बेड मिल गया था। ये प्रॉपर्टी काफ़ी नई है और इंटीरियर्स भी काफ़ी फ्रेश और एस्थेटिक है। यहाँ एक कोजी डाइनिंग एरिया, रिक्रिएशन रूम और कॉमन स्पेस भी अवेलेबल है। अगर आप मेरी तरह सोलो ट्रैवलर हैं और नए लोगों से मिलना और दोस्त बनाना पसंद करते हैं तो ये जगह आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आप अपना स्टे होटल में रखना चाहते हैं तो 1500 से 2000 के बजट में आपको कई सारे होटल्स, रिजॉर्ट और गेस्ट हाउस भी यहाँ मिल जाते हैं। वीकेंड्स और पीक सीजन में यहाँ हैवी क्राउड हो सकता है तो इसीलिए आप एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करके यहाँ आए। ऑलराइट दोस्तों, तो ये था हमारा शांगड़ का एक प्यारा सा व्लॉग। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आपके शांगड़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं और जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार और इस खूबसूरत पर्यावरण का ख्याल रखें। धन्यवाद।